नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में नीति आयोग का पुनर्गठन 2026 से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये आपका करंट अफेयर टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फॉर्मेट में है, आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन आपके सपने और सोच कभी छोटे नहीं होने चाहिए। कंसिस्टेंसी और निरंतरता के साथ अपने छोटे कदमों को बड़ी सफलता में बदल देती है, इसलिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत और स्ट्रगल करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 20 प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित। कुछ दिन या कुछ मंथ का पहले का करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति आयोग से कभी पूछा जाएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में यानी वर्ष 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बी होगा अशोक कुमार लाहाड़ी। अशोक कुमार लाहाड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक कुमार लाहाड़ी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर किसका स्थान लिया है। तो 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुमन बेरी। नीति आयोग के पहले वाइस जो चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट थे वो सुमन बेरी थे, और इनके स्थान पर, सुमन बेरी के स्थान पर अभी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो है बने हैं अशोक कुमार लाहाड़ी। आपका यहाँ पे देखिए अशोक कुमार लाहाड़ी हो जाएगा। इसके बाद आपको ये याद रखना है, अगर नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के नवनियुक्ति उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहाड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से है। 3 का भी होगा, ये पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल का कैपिटल आप जानते हैं कि कोलकाता है। यहाँ का जो अभी हाल ही में नए सीएम मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो बने हैं शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी से है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतती है। अशोक कुमार लाहाड़ी पूर्व में किस भारतीय संवैधानिक और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और सलाहकार पद पर कार्य कर चुके थे। 4 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अशोक कुमार लाहाड़ी। अभी इसे जो से उपाध्यक्ष नीति आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहाड़ी इनमें से किस वित्त आयोग के सदस्य रह चुके थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर क्या है, 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 15वें वित्त आयोग का। तो आप याद रखिएगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो अशोक कुमार लाहाड़ी जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये वित्त आयोग यानी वित्त आयोग का मतलब फाइनेंस कमीशन, ये संविधान के आर्टिकल 280 के तहत इसे 5 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है, इसके अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो वित्त आयोग के सदस्य थे, ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे आपका। अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 के पुनर्गठन के तहत नीति आयोग में कितने नए पूर्वकालिक सदस्यों फुल टाइम मेंबर की घोषणा किया गया है। 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 5। तो आपका यहाँ पे याद रखना 5। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फुल टाइम मेंबर है यानी पूर्वकालिक सदस्य हैं। पुनर्गठन जब किया गया नीति आयोग का, तब नीति आयोग के नवनियुक्ति पूर्वकालिक सदस्य राजीव गौबा पूर्व में भारत सरकार के किस सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर रह चुके थे। तो राजीव गौबा जो है भारत सरकार के अंतर्गत 7 का आपका भी होगा, कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर पहले थे। अब नीति आयोग के नवनियुक्ति फुल टाइम या पूर्वकालिक सदस्य हैं राजीव गौबा। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2026 में नीति आयोग के नए पूर्वकालिक सदस्यों के रूप में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का। तो 8 का आपका डी हो जाएगा, सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के नए पूर्वकालिक सदस्यों के रूप में शामिल नहीं है, जबकि आपका डॉक्टर एम श्रीनिवास और प्रोफेसर के बी राजू और प्रोफेसर गोवर्धन दास ये सब नियुक्त किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एक बेसिक क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका राइट आंसर बी होगा। ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान है, नीति आयोग थिंक टैंक है। आप जानते हैं कि ये इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किस तिथि को किया गया था। तो 10 का राइट आंसर आपका सी होगा, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना जो है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था या जो है निकाय या बॉडी है। 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये गैर संवैधानिक है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर संवैधिक निकाय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, बी हो जाएगा। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न है
कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जिसे एक्स ऑफिसो चेयरमैन कहते हैं कौन होता है। नीति आयोग का अगर पदेन अध्यक्ष चेयरमैन पूछा जा रहा है जो एक्स ऑफिसो होगा, अगर कोई भी देश का पीएम प्रधानमंत्री बन जाता तो ऑटोमेटिक नीति आयोग का वो अध्यक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मतलब कि पीएम, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वही आपका नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप अच्छे से जानते होंगे। आपका 13 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 13 में पूछा जा रहा है आपसे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष वही है जो देश के पीएम है। तो देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 13 का सी होगा, नरेंद्र मोदी। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ कहते हैं, और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो 14 का राइट आंसर ये होगा निधि छिब्बर। तो आप याद रखिएगा कि अभी फिलहाल नीति आयोग के सीईओ जो हैं निधि छिब्बर हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्तमान में भारत सरकार के योजना राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग कौन है जो नीति आयोग की बैठकों से जुड़े हैं। तो 15 का आंसर आपका बी होगा, राव इंद्रजीत सिंह। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपका अगला है कि नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अवधारणा को बढ़ावा देना है। तो 16 का बी होगा, सहकारी संघवाद जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के ऊपर से नीचे टॉप डाउन दृष्टिकोण के विपरीत नीति आयोग आर्थिक विकास के लिए किस दृष्टिकोण का पालन करता है। तो योजना आयोग टॉप डाउन था, जबकि नीति आयोग जस्ट उल्टा है, डाउन टॉप है। आपका यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा, नीचे से ऊपर दृष्टिकोण जिसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, यानी डाउन टॉप बोलेंगे, टॉप डाउन नहीं। आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य की नवाचार यानी इनोवेशन क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है। तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, नीति आयोग। नीति आयोग SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी जारी करता है इंडिया में। आपका अगला प्रश्न है कि देश के पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीति आयोग का प्रमुख पहल कौन सी है। तो 19 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स कहते हैं। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि राज्य में सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति का आकलन करने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 20 का आपका यहाँ पे भी होगा, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यानी SDG इंडिया इंडेक्स। बहुत अच्छे से हम लोग सारे प्रश्नों को कंप्लीट किए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा प्रश्न है जो कि हम आपको सारे बताएं हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।